गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। आज 18 क्वेश्चन है, बस बहुत ही छोटी वीडियो बनेगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, शेयर कीजिएगा अच्छी लगे तो ये कह रहा है निर्मितवाद उपागम किसका परिणाम है। देखो निर्मितवादी आपने सुना होगा प्याजे, प्याजे को कहते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। आपने सुना होगा बाइगोत्स्की, आपने ब्रूनर। तो देखो बाइगो ऐसे प्याजे और ब्रूनर से ये पता लगा सकते हो कि लोग संज्ञान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संज्ञान की। तो आंसर हो जाएगा ए। अब देखो व्यवहारवादी कह रहा है, तो व्यवहारवाद दिया था वॉटसन ने, ठीक है, और व्यवहार शब्द दिया था मैकडूगल ने। मैकडूगल की एक किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, याद रखना ये, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और एक और है टॉक टू टीचर्स। ये दोनों लिखी हैं विलियम जेम्स ने, ठीक है। कब लिखी गई? 1890 में, ठीक है, ये याद रख लेना। एविंगस ने, देखो ये पूछा जाता है निरर्थक शब्दों का यूज किसने किया है, तो निरर्थक शब्दों का यूज किया है एविंगोस ने, ठीक है, ये याद रखना। जॉन डीबी ने पता क्या किया है? प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद की शुरुआत जॉन डीबी के द्वारा मानी जाती है, और ये मानी जाती है प्रगतिशील शिक्षा के जनक। अगर पूछ लेना कोई कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो वो भी जॉन डीबी है। एक किताब पूछी जाती है कि फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है, तो बुंट ने लिखी है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एक अच्छा शिक्षक कौन सा होता है? अच्छा शिक्षक होता है जो क्रिया के लिए प्रोत्साहित करे, जिज्ञासा और वास्तविक परिस्थितियों में काम करे। आंसर हो जाएगा डी। अब देखो प्याजे की बात कर रहा है, प्याजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए। इनके तीन खुद के बच्चे थे, ठीक है, याद रखना। इनके अनुसार वस्तु स्थायित्व कब आ जाता है, तो वस्तु स्थायित्व आ जाता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में। ये होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष। इसकी भी 6 स्टेज हैं। कौन कौन सी? रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉर्नरी, टर्सरी, फाइनल। जो फाइनल है ना 18 से 2 साल की, उसमें आता है। आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखो ये कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक, इसमें क्या आ जाता है? एनिमिज्म आता है बच्चे में, ईगो सेंट्रिक होता है, ठीक है, ये याद रखना। साइन और सिंबल वगैरह आ जाता है, ठीक है। और इसी में क्या आ जाता है बताओ? चलो इतना ही याद रख लेना। औपचारिक में अमूर्त चिंतन करना चालू कर देता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट, निम्न अवस्थाओं में से किस समस्या की अवधि कहा जाता है? समस्याओं की अवधि किस अवस्था को कहा जाता है बताओ? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। इसी में कहा जाता है कि संवेग बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। 44% मांसपेशियों का भार होता है इसमें पूरे शरीर का, ठीक है, याद रखना। अब देखो विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों में अनुभव का शंकु, ये सीधे पूछा जाता है कि शंकु सिद्धांत किसने दिया, तो ये है एडगर डेल, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। अब देखो ये मॉरिसन लिख रहा है ना, मॉरिसन ने क्या दिया था? मॉरिसन ने बोध स्तर दिया था, ये पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। और बस इतना याद रख लें। जॉन डीवी की एक किताब है हाउ वी थिंक, 5 प्रकार का चिंतन दिया उसमें, ये भी याद रखना। और बस, एक मानसिक सशक्त व्यक्ति निम्न में से कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा? मतलब मन से अच्छा है वो, तो मन से अच्छा है तो क्या करेगा? स्वयं की गलतियों को सुधारने का प्रयास करेगा। आंसर होगा बी। समस्या समाधान की योग्यता किस पर निर्भर करती है? तो देखो चिंतन और तर्क पर निर्भर करेगी। जितना आप अच्छे से चिंतन करोगे तो आप अपनी समस्या का समाधान कर लोगे। नेक्स्ट, भावनात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत, भावनात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाता? तो देखो इसमें आत्म विश्लेषण नहीं होता, इसमें क्या होता है? आत्म चेतना होती है। आंसर हो जाएगा इसमें बी, ठीक है। अब देखो सामाजिक अधिगम आरंभ कहाँ से होता है? संपर्क से होता है, तो मैंने कल भी बताया था। तो ये किसने कहा है? लिंडमैन ने कहा है, लिंडग्रेन ने कहा है, ठीक है। अब अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मॉडलिंग थ्योरी, ये सब इसी से रिलेटेड है। इसी को कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, याद रखना। अंतर्दृष्टि किससे संबंधित है? ये आपका गेस्टाल्टवाद, और गेस्टाल्टवाद किससे संबंधित है? बर्दिमर ने शुरुआत की थी, और इसमें कोहलर ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए थे। चिंपैंजी, नाम था सुल्तान, ठीक है, याद रखना। कोहलर की किताब है द मेंटलिटी ऑफ एप्स, ठीक। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कक्षा में संप्रेषण कैसा होना चाहिए? संप्रेषण शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में ही तो होगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? तो देखो इसमें देखो अभाव लिख रहा है, अभाव थोड़ी ना सहयोगी अधिगम का तत्व हो जाएगा। शिक्षण अधिगम के कौन कौन से तत्व हैं? लक्ष्य, सामाजिक प्रणाली, उद्देश्य, ये सभी हैं। आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा संप्रेषण में संबंधित नहीं है? तो प्रभावी के लिए कौन सी जरूरी नहीं? अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलंकारिक वैसे भी अच्छी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। प्रयत्न का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, पहले तो ये याद रखना। बिल्ली पे प्रयोग किए थे इन्होंने। अब देखो चूहे पे किसने किए थे? स्किनर ने किए थे, ठीक है, याद रखना।
थॉर्नडाइक की देखो बुद्धि बताइए 3 प्रकार की, कौन कौन सी, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ठीक, इन्होंने व्यक्तित्व बताया है, ठीक है, याद रखना, कल्पना के आधार पर। किस, कौन कौन सा, सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल, और एक और है इसका, सूक्ष्म है, एक स्थूल है, एक थोड़ा सा दिमाग से मिस हो रहा है, ठीक है। वो अगर आप में से किसी को बताओ तो आप बताना कि कौन सा इन्होंने व्यक्तित्व और दिया था। प्रत्यक्ष है, सॉरी, प्रत्यक्ष, सूक्ष्म, स्थूल, 3 है, याद रखना, ठीक है। इन्हीं के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत कहते हैं, क्रमिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखो, निर्मितवाद के सही चरण बताने तो सबसे पहले क्या करता है, अन्वेषण करता है, फिर व्याख्या, फिर विस्तार, फिर मूल्यांकन। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, किशोरावस्था में बालक को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है, बताओ, अभिप्रेरणा आवश्यक है किशोरावस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसी कब से चालू हुआ, 2009 का उद्देश्य क्या है, केवल आ रहा है, काट दो, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, देख रहे हो, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं इसे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे 18, तो बताना 18 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना, वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।